17 साल की उम्र में पुलिस में भर्ती होने वाली इस महिला ने नौकरी छोड़ शुरू किया ये काम और फिल्म राज में असली चुड़ैल की चीख का किया गया था इस्तेमाल। और दुनिया में ऐसे महान आविष्कार जिनसे बदल सकती थी दुनिया की सूरत। और क्या होता है ई हुक्का, जिसका युवा आजकल कर रहे हैं जमकर इस्तेमाल। और मुगलों का एक ऐसा घिनौना सच आपको बताएंगे जिसे जानकर आपका चेहरा शर्म से लाल पीला हो जाएगा। बस आप बने रहिए अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, नीदरलैंड्स की रहने वाली नौचली पेरालता अल्वारेज एक फिटनेस ट्रेनर और मॉडल हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर की थी। नौचली बचपन से ही अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी और केवल 17 साल की उम्र में उन्हें पुलिस की वर्दी पहन देश की सेवा करने का मौका मिला। वो जब भी अपनी ड्यूटी के लिए सड़कों पर निकलती थी तो लोग बस उन्हें देखते ही रह जाते थे। नौचली अपनी दमदार लुक्स के साथ साथ शानदार पर्सनैलिटी के कारण भी लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी। बाद में नौचली को मॉडलिंग में इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। खुद को फिट रखने के लिए वो जिम जाने लगी और जिम में नौचली ने अपनी बॉडी से बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ दिया। नौचली को नीदरलैंड्स की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन और नीदरलैंड्स FHM 500 में भी शामिल किया जा चुका है। अपनी पुलिस की ट्रेनिंग छोड़ नौचली अब एक फिटनेस ट्रेनर और मॉडल के तौर पर काम कर रही है। फैक्ट नंबर 11, बॉडी बिल्डिंग हो या कोई और काम, आजकल की महिलाएं किसी मामले में लड़कों से कम नहीं है और जेसिका सेस्ट्रम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जर्मनी की रहने वाली जेसिका एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और पर्सनल ट्रेनर है। अपनी शानदार बॉडी से ये सभी को हैरान कर देती हैं। जो भी इन्हें देखता है बस देखता ही रह जाता है। जेसिका दिखने में भी बला की खूबसूरत नजर आती हैं। इनके बाइसेप्स का साइज 16 इंच है। इतने अच्छे बाइसेप्स बनाने में पुरुषों को भी सालों लग जाते हैं। जेसिका ने 14 साल की उम्र से ही जिम जाना शुरू कर दिया था। जैसे ही वो घर के बाहर या जिम के बाहर कदम रखती हैं, लोग उनकी अदाओं पर मर मिटते हैं। आज उनकी गिनती दुनिया की बेस्ट फीमेल बॉडी बिल्डर्स में होती है। इंस्टाग्राम पर भी वो काफी पॉपुलर हैं और उनके 2 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। फैक्ट नंबर 10, साल 2002 में बिपाशा बासु की फिल्म राज बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर फिल्म थी और इस फिल्म में चुड़ैल की जो आवाज थी उसने सभी को डरा दिया था। अच्छे लोगों के वो आवाज सुनकर पसीने छूट जाते थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले राज फिल्म देख सके। आपको बता दें कि इस फिल्म में जो चुड़ैल की आवाज थी वो बिल्कुल असली थी। मुंबई में मुकेश मिल्स नाम की एक जगह है जहां पर कपड़े की फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन सन 1970 में वहां पर आग लग गई और बहुत से लोगों की मौत भी हो गई थी। उसके बाद से मुकेश मिल्स को हॉन्टेड कहा जाने लगा और फिल्म मेकर्स की ये एक पसंदीदा जगह बन गई। सड़क फिल्म की शूटिंग के दौरान विक्रम भट्ट को एक चुड़ैल की आवाज सुनाई दी थी। अक्सर मुकेश मिल्स में ऐसी आवाजें और अनहोनी घटनाओं का आभास लोगों को होता रहता था। इसके बाद जब विक्रम भट्ट ने राज फिल्म बनाने की शुरुआत की तो उन्होंने कई डबिंग आर्टिस्ट बुलाए और सबसे चुड़ैल की चीख निकालने के लिए कहा। एक बार 2 डबिंग आर्टिस्ट ने साथ मिलकर भी चीख निकाली। ये बिल्कुल वैसी ही चीख थी जो विक्रम भट्ट ने सुनी थी और इसी आवाज ने थिएटर में हजारों लाखों लोगों की चीख निकलवा दी थी। फैक्ट नंबर 9, फीफा वर्ल्ड कप भले ही खत्म हो गया हो लेकिन लोगों के सिर से अभी तक इसका क्रेज जाने का नाम नहीं ले रहा है। फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को मात देकर यह खिताब अपने नाम किया। लियोनेल मेसी के कारण दुनिया भर के फैंस अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं और भारत में भी मेसी के फैंस की कोई कमी नहीं है। फाइनल मुकाबले में पहले लक्षद्वीप आइलैंड के रहने वाले मोहम्मद स्वादिक ने अरेबियन सी में 100 फीट नीचे मेसी का एक बड़ा कटआउट लगाया था और इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग मोहम्मद स्वादिक को मेसी का जबरा फैन कह रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, भारत की राजधानी दिल्ली भले ही अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्लियामेंट और ऐतिहासिक इमारतों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही दिल्ली के बाजार भी बेहद खास और अनोखे हैं। कई ऐसी मार्केट दिल्ली में मौजूद है जहां से आप कम पैसों में ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। दिल्ली के सस्ते बाजारों में सबसे पहला नाम सरोजनी नगर का आता है। यहाँ पर 50 रुपए से लड़कियों के टॉप और एक्सेसरीज की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा जनपद की मार्केट में भी कई वैरायटी के कपड़े आपको मिल जाएंगे। शादी की शॉपिंग करनी हो तो चांदनी चौक बेस्ट है, तो वहीं होलसेल की शॉपिंग के लिए सदर बाजार सबसे अच्छी और सस्ती मार्केट है। इनके अलावा आप कमला नगर, मजनू का टीला, लाजपत नगर और पालिका बाजार से भी किफायती शॉपिंग कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, आजकल युवाओं के बीच ई हुक्का को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। इसे लोग ई सिगरेट, पेन हुक्का या फिर वेप भी कहते हैं। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इसके इस्तेमाल से सिगरेट की लत पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन असल में अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। ई हुक्का में लिक्विड फ्लेवर डाला जाता है जिसमें तंबाकू तो नहीं होता, लेकिन निकोटिन होने के कारण इसकी लत पड़ सकती है। परंतु स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इसका धुआं भी शरीर के लिए नुकसानदेह है। बाजार में फिलहाल 250 से अधिक ई हुक्का के ब्रांड्स मौजूद हैं। स्कूल और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स भी ई हुक्के का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके भविष्य के लिए यह
बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फैक्ट नंबर 6, द कपिल शर्मा शो में कई बार दर्शकों को चुटकुले से ज्यादा अर्चना पूरन सिंह की हंसी देखकर हंसी आ जाती है, लेकिन ये हंसी हर बार असली नहीं होती। शो के प्रोड्यूसर्स जज को हंसने के लिए फोर्स करते हैं और ये उनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। जिन चुटकुलों पर हंसी ना आए उन पर भी दहाड़े मारकर हंसना पड़ता है, जिससे कि टीवी पर शो देखने वाले लोगों का एंटरटेनमेंट हो सके। अर्चना ने एक बार कहा था कि कई बार उनका हंसने का मन नहीं होता है। एक बार उनकी सास का निधन हो गया था और एक बार उनके बेटे का फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन उन्हें तब भी शो में खिलखिलाकर हंसना पड़ा था, जो उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में कई ऐसे महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनके आविष्कार यदि आज मौजूद होते तो हालात कुछ और ही होते। रोम के जैन बेर्नहार्ड स्लॉट ने स्लॉट डिजिटल कोडिंग सिस्टम का आविष्कार किया था, जिसमें एक पूरी मूवी को सिर्फ 8 KB की फाइल में स्टोर किया जा सकता था। उन्होंने 64 KB की फ्लॉपी में 8 फिल्में चलाकर दिखाई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद उनका फ्लॉपी और आविष्कार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। मोरिका वार्ड ने एक ऐसा पदार्थ बनाया था जो 10,000 डिग्री तापमान को झेलने में सक्षम था। इसका नाम उन्होंने स्टारलाइट रखा था, जिसमें नासा को भी बेहद दिलचस्पी थी, लेकिन उनकी मौत के साथ वो आविष्कार भी लुप्त हो गया। वही महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला डेथ रे का आविष्कार करने वाले थे, जिसकी मदद से किसी भी हवाई जहाज को हवा में ही मार गिराया जा सकता है, लेकिन पैसों की कमी के कारण उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। क्रोनोवाइजर एक ऐसी मशीन थी जिसके जरिए पेलेग्रिनो एरेंटी ने अतीत देखने की बात कही थी। उन्होंने दावा किया था जीसस का क्रूकी फिक्शन भी वो देख चुके हैं। इसके अलावा वेलहेलम रीच ने क्लाउड बस्टर का आविष्कार किया था, जिसकी मदद से वो कहीं भी बारिश करा सकते थे, लेकिन ये भी आविष्कार पूरी तरह से लुप्त हो गया। फैक्ट नंबर 4, विज्ञान जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है उतनी ही मुसीबतें भी दुनिया में पैदा हो रही हैं। कई ऐसे हैकर्स दुनिया में मौजूद हैं जिन्होंने नासा और अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी जैसी कंपनियों के सिस्टम को भी हैक कर रखा है। एस्ट्रा ने फ्रेंच के मशहूर एयरक्राफ्ट कंपनी डेसॉल्ट ग्रुप के पूरे डेटा को हैक कर लिया था और लगभग 5 सालों तक उस डेटा को साउथ अफ्रीका, ब्राजील जैसे देशों को देता रहा। केविन मिटनिक पहले छोटी मोटी हैकिंग करता था, जिस कारण उसे जेल भेजा गया था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद केविन ने पेंटागन, जो अमेरिका की मिलिट्री और डिफेंस टीम का हेडक्वार्टर है, उसे भी हैक कर लिया। साथ ही नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम का भी सारा डेटा केविन ने चोरी कर लिया था। गैरी मैककिनॉन ने साल 2002 में दिन रात एक करके 13 महीनों में नासा और अमेरिका मिलिट्री के 100 से भी ज्यादा कंप्यूटर्स को हैक कर लिया था। एनोमिनस हैकर्स का एक ग्रुप है जो खुद को सोशल ग्रुप बताता है और हमेशा लोगों के हित में काम करता है। इस ग्रुप के सदस्यों के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। फैक्ट नंबर 3, हुसैन बोल्ट दुनिया के सबसे तेज धावक के रूप में जाने जाते हैं। वो अब तक 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं। उनके नाम 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रिले का वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है। हुसैन जमैका के रहने वाले हैं। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन अपनी असाधारण क्षमता से आज वो पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर चुके हैं। उनकी स्पीड को लेकर कई रिसर्चर्स शोध भी कर चुके हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि हुसैन की लंबाई और मांसपेशियों के कारण वो इतनी तेज दौड़ पाते हैं। हालांकि कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि यदि बोल्ट शुरुआती स्पीड बढ़ा दें, वो और भी तेज रफ्तार में दौड़ सकते हैं। अगले फैक्ट पर जाने से पहले आपके लिए सवाल, वीडियो में आपको जो तस्वीर नजर आ रही है वो किस सेलिब्रिटी की है? जवाब देने के लिए आपके पास केवल 5 सेकंड है। अगर आप इन्हें पहचान लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, हिंदुस्तान में इतिहास की किताबों में मुगलों का गुणगान किया जाता है और असली सच्चाई भावी पीढ़ी से छिपाई जाती है। हुमायूं बहुत बड़ा नशेड़ी था और अपनी शराब और अफीम की लत के कारण ही वो शेर शाह सूरी से हार गया था। मुगल एक बारी में दर्जनों रानियां रखा करता था। कहा जाता है कि अकबर की 100 से अधिक रानियां थी। वहीं जहांगीर के बारे में बताया जाता है कि उसने अपने पिता अकबर को जहर देकर मरवा दिया। वहीं औरंगजेब ने सत्ता के लालच में आकर अपने 3 सगे भाइयों की हत्या कर दी थी और पिता को बंदी बना लिया था। मुगलों की इस क्रूर सच्चाई के बारे में आज की पीढ़ी को पता होना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, संस्कृत को देवों और ऋषि मुनियों की भाषा कहा जाता है। अनेकों पुराणों और वेदों की रचना संस्कृत में ही की गई है, लेकिन धीरे धीरे संस्कृत का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। लोग संस्कृत भाषा से दूरी बनाने लगे हैं। वहीं कर्नाटक में मत्तूर नाम का एक ऐसा गाँव है जहाँ सभी लोग संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आम बोलचाल से लेकर एक दूसरे को डांटने और मस्ती मजाक के लिए भी संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड ने संस्कृत भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।